हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, तो आप पूरी वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो आपका टॉपिक दिया है कि बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीएसटी। ठीक है, अब ये बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बाइनरी ट्री के बारे में पहले। तो बाइनरी ट्री को आपको समझना होगा। अगर आपको बाइनरी ट्री का नॉलेज अच्छे से, तो आप बाइनरी सर्च ट्री को भी अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, देखो बाइनरी ट्री क्या होता है, एक ऐसा ट्री जिसका या तो 0 चाइल्ड हो या फिर 1 चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो, 2 से ज्यादा उसके अंदर चिल्ड्रन ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब बाइनरी ट्री तो आपके पास में ये कंसेप्ट होगा कि या तो उसके अंदर ये 3 कंडीशन हो सकती है आपके पास में, या तो उसका 0 चाइल्ड होगा या फिर 1 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होगा। बट इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है ऐसी, जैसे आपके पास में कुछ डेटा लिखा है 27, 39, 10 और उसके बाद में 12, या फिर उसके बाद हो सकता है आपका 55, 28। अब आपके पास में कुछ डेटा लिखा है जैसे यहाँ पर ये, और आपको इसको इंसर्ट करना है किसी बाइनरी ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, जब आप इसको इंसर्ट करते थे तो यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो नहीं कर सकते। आप किसी भी एलिमेंट को या किसी भी नंबर को रूट बना सकते थे यहाँ पर, या फिर किसी को भी लेफ्ट में रख सकते थे, या किसी को भी एलिमेंट को राइट में रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये, यहाँ पर आपको कोई सॉर्टेड सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, यानी आप किसी ऑर्डर को आप फॉलो नहीं करते वहां पर। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, हम किसी सीक्वेंस को फॉलो करके बीएसटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी बाइनरी ट्री को क्रिएट करते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे 29 को सबसे मैंने ऊपर रख दिया, 28 इधर लिखा। ठीक है, उसके बाद में 55 लिख दिया, उसके बाद में आपका 39 हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा 12 या 10 लिख दिया। यानी कि आप देख रहे होगे कि इसके अंदर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं है, आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट को कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, तो यही क्या होती है, बाइनरी ट्री होती है। बट इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किसने करा है, बाइनरी सर्च ट्री ने करा है। यहाँ पर आप देखोगे जब आप उसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करते हो, अब जब किसी बाइनरी ट्री के अंदर आप देखोगे वहां पर एक अपने सीक्वेंस फॉलो होगा। ठीक है, जो नोड होगा, इधर वाला जो नोड होगा वो कम होगा और उधर वाला जो नोड होगा अपने रूट से ज्यादा होगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में। तो यहाँ पर पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री की क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि अब बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री बोलते हैं, विच में ऑल्सो कॉल एन ऑर्डर और सॉर्टेड बाइनरी ट्री। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं या तो सॉर्टेड बोल सकते हैं उसको, या फिर ऑर्डर बाइनरी ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है अ बाइनरी सर्च ट्री इज आइदर एम्प्टी, एक बाइनरी ट्री आपकी एम्प्टी भी हो सकती है, यानी कि उसके पास में कोई चाइल्ड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, और या फिर वो इन जो हमारी प्रॉपर्टी लिखी है या तो उनको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी है उनको देखते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पर, ये कहती है कि द वैल्यू ऑफ द की इन द लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो भी आपके पास में कोई बाइनरी ट्री दिया हुआ है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर आपके पास में यहाँ पर देखो बात की जा रही है किसकी, द वैल्यू ऑफ द की इन द लेफ्ट चाइल्ड, यानी कि जो लेफ्ट चाइल्ड के अंदर, यहाँ पर मान के चलिए आपकी बाइनरी ट्री है, ये आपका लेफ्ट चाइल्ड है। इसके देखो मैंने इसको बड़ा बनाया जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये तो यहाँ पर बात किसके बारे में चल रही है, जो आपके लेफ्ट चाइल्ड के अंदर जो भी वैल्यू होगी की, तो या फिर हम उसको बोलते हैं लेफ्ट सब ट्री, या फिर इसके अंदर हो सकता है इसके अंदर और भी यहाँ पर चाइल्ड दिए हुए हो, तो हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द रूट। यानी कहने का मतलब ये है, ये वाला जो आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर, वो सारी वैल्यू आपके इस वाले रूट नोड से सारी क्या होगी, कम होगी, यानी कि लेस होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लेस देन द वैल्यू ऑफ द रूट। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका भी एक फॉर्मूला भी देखेंगे कैसे आप ड्राइव कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द की इन द राइट चाइल्ड। ठीक है, यानी कि वही कंडीशन आ गया, इस बार हम बात कर रहे हैं इस वाले चाइल्ड के बारे में, या फिर उसके राइट सब ट्री के बारे में, क्योंकि इसके नीचे भी आपके यहाँ पर कुछ ही चाइल्ड हो सकते हैं। तो वो क्या होगा, मोर देन द वैल्यू ऑफ द रूट, यानी कि वो क्या होगा, रूट से ज्यादा होगी उनकी जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट कहता है बोथ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ठीक है, यानी कि इनके नीचे भी क्या हो सकती है आपके, एक आपका यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री बनेगा और उसके अंदर एक यहाँ पर बनेगा आपका राइट सब ट्री। अब इनके अंदर भी आपकी कंडीशन हो सकती है कि इसका भी एक लेफ्ट सब ट्री हो और इसका भी एक राइट सब ट्री हो। इस तरह से इसका भी एक लेफ्ट सब ट्री और इसका भी एक राइट सब ट्री, तो वो भी क्या होना चाहिए, जो आपने सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो करा, तो उनको जो लेफ्ट
लेफ्ट और राइट सब ट्री होते हैं उनको भी वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा, तभी हम उसको बोलेंगे क्या, बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीएसटी। ठीक है, तो ये तो होगी प्रॉपर डेफिनेशन एक तरह से कि बाइनरी सर्च ट्री होती क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनरी जो आपका सर्च ट्री होता है आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि रूट पे आपका क्या वैल्यू आएगी और आपके लेफ्ट में क्या जाएगी और राइट में कैसे जाएगी। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री को समझने के लिए हमारे पास में कंसेप्ट होता है जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, यहाँ पर आपका आएगा रूट के अंदर 2k, उसके लेफ्ट चाइल्ड जो भी होगा यहाँ पर आएगा k, उसके राइट के अंदर आएगा 2k+1। ये एक आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है जो आपको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा बाइनरी सर्च ट्री को। ठीक है, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसके हेल्प से, जैसे सपोज दैट k की वैल्यू यहाँ पर आपकी होगी 1। ठीक है, k की अगर वैल्यू 1 है तब यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या करा, 2k की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 × 1, तो इट मींस 2, यानी 2 बन गया रूट नोड। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट के अगर बारे में बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है k की वैल्यू 1 और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 2k+1, तो 2k की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2 और +1 और ऐड कर दिया आपने, तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आपका आ गया 3। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है बाइनरी सर्च ट्री का। कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले जो भी आपका रूट होगा, रूट के अंदर उसके लेफ्ट चाइल्ड जो भी होगा वो आपका लेफ्ट चाइल्ड ना रूट से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। देखो आप देख पा रहे हो कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको यही कह रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको जो राइट चाइल्ड होगा रूट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड पॉइंट है वो यही बात बता रहा है आपको कि आपको जो भी रूट नोड होता है, सॉरी आपको जो राइट चाइल्ड होता है वो रूट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप इस कंसेप्ट का यूज करते हो तो आप किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करते वक्त उसको इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी कंसेप्ट को यूज करके हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री को हम कैसे क्रिएट करते हैं, साथ में ये भी देखेंगे यहाँ पर किसी बाइनरी ट्री के अंदर हम किसी वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं या सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बेसिक ऑपरेशन की, इसके अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जो बाइनरी सर्च ट्री होती है उसके अंदर कौन से आप ऑपरेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास में 3 ऑपरेशन है। अगर मैं पहले की बात करता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि इंसर्शन ऑफ ए नोड इन अ बीएसटी। ठीक है, आप किसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी नोड को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ये आता है आपका किस ऑपरेशन के अंदर, इंसर्शन के अंदर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आता है डिलीशन ऑफ ए नोड फ्रॉम द बीएसटी। ठीक है, आप किसी बाइनरी सर्च ट्री से किसी पर्टिकुलर नोड को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, तो वो ऑपरेशन आपका आएगा डिलीशन के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपका आता है सर्चिंग फॉर ए पर्टिकुलर नोड इन अ बीएसटी। ठीक है, आप अपनी बीएसटी या बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर नोड को सर्च करना चाहते हो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो वो जो ऑपरेशन आप लगाओगे किसके अंदर, सर्चिंग के अंदर लगाओगे। इन और तीनों ऑपरेशन को 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जितने भी ऑपरेशन लिखे हैं हम इनको 1 बाय 1 अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। फिलहाल अभी हम एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ इंसर्शन के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप बीएसटी के अंदर आप किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए हम पहला ऑपरेशन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं कि इंसर्शन ऑफ ए नोड इन अ बीएसटी। ठीक है, किसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपको नोड को कैसे इंसर्ट करते हो, तो ये बेसिक यहाँ पर आपको मैं ड्रॉ करके बताने वाला हूँ हम कैसे इंसर्ट करते हैं। पूरी वीडियो को हम जो अपने आने वाली जो सेशंस हो गए, लेक्चर्स हो गए, उनके अंदर हम 1 बाय 1 तीनों ऑपरेशनों को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक हम बात करते हैं इंसर्शन के बारे में। सबसे पहले आपको देखो करना क्या है, जो भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको होना चाहिए ऊपर 2k, नीचे k और यहाँ पर होना चाहिए आपका 2k+1। अगर आप इसी कंसेप्ट को यूज करोगे तो आप किसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। पर कंडीशन ये है, सबसे ऊपर आपको जो भी रूट लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी लेस वैल्यू होनी चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग राइट के अंदर आपने यहाँ पर वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए रूट से। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे यहाँ पर आपका 2 आ गया, 2 का मतलब k की वैल्यू आपने ले ली 1, तो यहाँ पर भी आपको 1 होगा, यहाँ पर आ होगा 3। ठीक है, तो वैल्यू आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलनी है, जो भी आपको डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लेके चलनी है। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि अगर आपके पास में कुछ डेटा इस तरीके दिया हुआ है, अगर आपने k की वैल्यू 1 ली है तो यहाँ पर आपका रूट के अंदर 2 बन जाएगा और k की लेफ्ट के अंदर जो k की वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी, राइट के अंदर आपकी बनेगी 3। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना होगा। देखो आप रूट के अंदर देखो जो भी वैल्यू लिखी है उसके लेफ्ट के अंदर उससे वैल्यू छोटी है। ठीक है, इसी तरह से रूट में जो भी वैल्यू लिखी है उसके राइट जो भी यहाँ पर चाइल्ड दिया हुआ वो आपकी बड़ी है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको यूज करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो एलिमेंट जब भी आप इंसर्ट करोगे आपको यहाँ से स्कैन करना होगा। ठीक है, स्कैन करते वक्त यहाँ आपको चलना है किधर से, इधर से चलना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। ठीक है, जब भी आप स्कैन करोगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले जो भी एलिमेंट मिलेगा आप उसको यहाँ पर लिखोगे इंसर्ट 11।
तो आपने 11 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़े लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपके पास में आता है 5, आप फिर दोबारा लिखोगे कितना कि इंसर्ट 5, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि इंसर्ट 11, उसके बाद में इंसर्ट 5। तो 5 देखो पहले कंपेयर करोगे आप किससे 11 से कि इससे छोटा है या बड़ा है, तो आप ये देख पा रहे हो कि 5 क्या है 11 से छोटा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 11 और उसके नीचे आएगा 5, ठीक है। ये आपको बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप जब ड्रॉ करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आता आपका कितना 8, तो 8 को हम चेक करना होगा सबसे पहले रूट नोड से। सबसे पहले आपको रूट नोड से चेक करना है कि 8 11 से छोटा है बड़ा है, तो ऑफकोर्स से छोटा है, तो यानी कि इसके लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में आने के बाद जो भी यहाँ पर ट्री दिया हुआ है या जो भी चाइल्ड है फिर उससे कंपेयर करेगा 8 क्या 8 5 से छोटा है बड़ा है, बड़ा है ऑफकोर्स, तो उसके किस में जाएगा राइट में जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, ठीक है। उसके बाद में 9 आता है, ठीक है। 9 सबसे पहले कंपेयर करेगा रूट नोड से, उससे छोटा है तो उसके किस में चला गया लेफ्ट में चला गया। उसको मिलता है 5, तो 5 से बड़ा है तो उसके राइट में चला गया। फिर 8 मिलता है 8 से बड़ा है तो उसके राइट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 9। उसके बाद में आता है 1, तो 1 को जब हम स्कैन करते हैं और कंपेयर करते हैं 11 के साथ में, उससे छोटा है तो ये इसके लेफ्ट में गया। फिर 5 से कंपेयर करते हैं तो ये इससे भी छोटा है, इसके भी लेफ्ट में पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 3 को जब आप कंपेयर करोगे 11 के साथ में, उससे छोटा है उसके लेफ्ट में गया। फिर 5 से कंपेयर करोगे तो 2 भी लेफ्ट में गया। फिर आप किससे कंपेयर करोगे 1 से, तो 1 से आपका क्या है आपका 3 बड़ा है तो उसके कहाँ जाएगा राइट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट के अंदर इसको 3 यहाँ पर आएगा। उसके बाद में 2 की कंपेयर करेंगे, हम 2 को इंसर्ट करते हैं तो कंपेयर करिए पहले 2 से छोटा है तो लेफ्ट में पहुंच गया। फिर 5 से कंपेयर करिए छोटा है तब भी कहां पर पहुंच गया लेफ्ट पे पहुंच गया, ठीक है। अब 2 की कंपेयर करिए आपने किससे 1 के साथ में, तो 1 से तो क्या है ये आपका बड़ा है पर इसके कहां जाएगा राइट पे पहुंच गया, ठीक है। अब 3 से कंपेयर करेगा तो 2 पर 3 से क्या है छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब आता है आपके पास में 4, तो 4 को कंपेयर करना पड़ेगा आपको जब इंसर्ट करेंगे। तो पहले आपने इससे कंपेयर करा 11 से, इसके लेफ्ट में गया। फिर 5 से आपने कंपेयर करा, इसके भी आपके लेफ्ट में गया। उसके बाद में 1 से कंपेयर करा तो यहाँ पर तो ये आपका 4 1 से बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा। फिर 3 से कंपेयर करेंगे तो इससे बड़ा है तो उसके भी क्या आ जाएगा फिर राइट में जाएगा, तो यानी कि 4 आपका आ जाएगा राइट में 3 के, ठीक है। उसके बाद में आता है 7 की कंपेयर करो आप 11 से। फिर उसके बाद में 5 से करो, तो 5 से जब आप कंपेयर करोगे तो इससे क्या है आपको देखो ये बड़ा है तो इसके कहाँ जाएगा राइट में जाएगा। फिर आता है 8 पर, 8 से कंपेयर करेगा तो 8 से तो छोटा है तो उसके कहाँ जाएगा लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 7, यहाँ पर हमारा आ गया 7। उसके बाद में आता है हमारा 6, तो 6 की कंपेयर सबसे पहले 11 से करी, छोटा है तो लेफ्ट में गया। 5 से कंपेयर करोगे तो बड़ा है तो राइट में गया। 8 पे आए, 8 पे से क्या है छोटा है तो लेफ्ट में गए हम। 7 से कंपेयर करी, 6 की तो क्या है से छोटा है तो कहाँ जाएगा ये 7 के लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका 6, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी बाइनरी ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं इस कंसेप्ट को यूज कर, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि रूट जो भी होगा आपका हर एलिमेंट के साथ में पहले कंपेयर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।